हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द लिस्टिंग क्लब। आज हम देखने वाले हैं एनलॉन हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में। इसमें डिटेल में बात करेंगे। मैम आईपीओ डिटेल, जीएमपी, इनके पीएस है, कॉम्पिटिटर कौन है, स्ट्रेंथ क्या है, इनका वीकनेस क्या है, फाइनेंशियल भी देखेंगे और लास्ट में अपना मैं पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा इसके बारे में। क्या बटन इफ यू आर न्यू, ओपन योर फ्री डीमेट अकाउंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम। सो आईपीओ ओपन हो रहा है आज 26 तारीख को, क्लोज हो जाएगा 29 तारीख को। इसका प्राइस रेंज है 86 रुपीज़ टू 91, जिसमें आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 14,104। इनमें आपको मिलेगा 164 शेयर। कंपनी का इश्यू साइज है 121 CR। कंपनी के बैकग्राउंड की बात करते हैं तो दे प्रोड्यूसेस हाई प्योरिटी फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसका मतलब होता है कि जो आप मेडिसिन देखते होगे उसके अंदर जो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं दे प्रोड्यूसेस दैट। और दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ SKU जैसे टैबलेट, कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट, सिरप एज वेल एज न्यूट्रास्यूटिकल, पर्सनल केयर, एनिमल हेल्थ के प्रोडक्ट, ऐसे वाइड रेंज में। इनके जीएमपी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स टाइम्स हो, इंडिया टाइम्स हो, लाइव मिनट हो, बिजनेस स्टैंडर्ड हो, तो दे हैव रिपोर्टेड 5 to 6% ऑफ प्रीमियम इन अपर बैंड। तो यहाँ पे आपको लिस्टिंग इन 96 रुपये पर शेयर के आसपास देखने को मिल सकता है। पीएस की बात करते हैं, क्रोंस लाइफ साइंस, एक्यूटेस केमिकल्स और सुप्रिया लाइफ साइंस, इन तीनों के पीई रेशियो देख लेते हैं विद द रिस्पेक्ट टू एनलॉन हेल्थ केयर। एनलॉन हेल्थ केयर का 22.3 से लेकर 23.6, क्रोंस का आपको मिलेगा 24.7x, एक्यूटेस का आपको मिलेगा 61.3, सुप्रिया लाइफ साइंस का 30.8x आपको इनको ऐसे पीएस रेशियो, ROE और डेट बाय इक्विटी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा चारों कंपनी का, जो आपको ये इंडिकेट करता है कि जो एनलॉन हेल्थ केयर है आपको अंडर वैल्यू देखने को मिलेगा। तो कंपनी की बात कर लेते हैं तो कंपनी क्लेम कर रही है कि दे हैव रिसीव्ड DMS अप्रूवल फ्रॉम द ब्राज़ील, चाइना एंड अदर कंट्री जस्ट लाइक जापान वगैरह से। कंपनी ये क्लेम करती है कि 21 DMF फाइल ये कर चुके हैं यूरोपियन यूनियन से, रशिया से, जापान से, अदर कंट्री से, ये इवन पाकिस्तान से भी अपना ये DMF फाइल कर चुके हैं। और कंपनी अपना 65 कॉमर्शियल प्रोडक्ट मार्केट में बेचती है, 28 पे ये पैलेट स्टेज पे हैं और 49 पे अपना ये लेबोरेटरी स्केल पे टेस्टिंग कर रहे हैं। एनलॉन हेल्थ केयर के पास 15 कंट्री से ज़्यादा इनके क्लाइंट हैं, जैसे कि इटली, जर्मनी, साउथ कोरिया, चाइना। ऑल्सो क्लेम दैट दे हैव स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम फॉर विच दे इंश्योर द प्रोडक्ट मीट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। पैट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही हो रहा है, आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा। 2023 में था इनका 5.82 CR, 2024 में 9.66 CR, 2025 इनका 20.5 करोड़ के आसपास। वीकनेस की बात करते हैं तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो अक्सर ही ऑडिट और इंस्पेक्शन किया जाता है बाय द कस्टमर एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो अभी हाल ही में ब्राज़ीलियन हेल्थ रेगुलेटरी था, तो जो लॉक्सोफ्रेन सोडियम डाइहाइड्रेट था उसके रिगार्डिंग ये सब ऑडिट कर रहे थे। तो कंपनी 2013 में इस्टेब्लिश हुई है और 2017 में अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है। तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के बीच हम पास एक्सपीरियंस की कमी हो सकती है कि जिसकी वजह से इंडस्ट्री के डायनामिक्स और डिमांड सप्लाई को समझने में टाइम लग सकता है। और इसकी बात करते हैं तो कंपनी एक ही सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है राजकोट में जो उस पर डिपेंड करती है, और एनी डिस्ट्रप्शन इन द टर्म्स ऑफ सप्लाई, डिमांड कुछ भी होगा तो कंपनी को इम्पैक्ट बैडली कर सकता है। जो कंपनी का टॉप 10 कस्टमर हैं वो 77% रेवेन्यू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कंपनी है जो वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच, लॉन्ग रिसीवेबल एंड स्लो कैश कन्वर्जन, जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में इशू हो सकता है। और जीएमपी इंडिकेट्स मॉडेस्ट इंटरेस्ट। कंपनी है जो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट जस्ट लाइक API, इंटरमीडिएट, न्यूट्रास्यूटिकल, पर्सनल केयर, वेटनरी प्रोडक्ट, जिसकी वजह से कंपनी में फेसेस इनहेरेंट रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन, एडल्ट्रेशन, टेपरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। और ये भी एक मेन पॉइंट लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हो रहा है। 2025 में 3% था, वही 2024 में 9% था, 23 में 10% था। कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 2023 में था 113 करोड़ था, 2024 में था 66.58 CR, तो यहाँ डिक्रीज हुआ है। बट आफ्टर दैट दे इंक्रीज द मोमेंटम, 2025 में 120 CR के आसपास का रेवेन्यू हो गया था। इनके प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट इनका ईयर ऑन इंक्रीज हो रहा है। भले आपने ऊपर देखो रेवेन्यू भले एक टाइम पर डिक्रीज हुआ था, लेकिन वो अपना प्रॉफिट मेंटेन करके प्रॉफिटेबिलिटी बनाए हुए रखे हैं। कंपनी की एसेट की बात करते हैं तो कंपनी एसेट भी ईयर ऑन इंक्रीज हुआ है। तो इसमें मेरा फाइनल टेक यही रहेगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 2-3 साल पास आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है और फार्मास्यूटिकल API में आप एक सेक्टर में ग्रोथ देखना चाहते हो तो आपके पास ये डिसेंट एंट्री हो सकती है। और ये अंडर वैल्यूड है जिसमें स्केलिंग पोटेंशियल भी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सो एट लास्ट इट्स योर कॉल। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।